जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माँ बगलामुखी महारक्षा मंत्र के बारे में। जब आपके जीवन में कुछ समझ ना आए कि हम अब क्या करें और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ समझ नहीं आता है कि हम जीवन में अब क्या करें, किससे बात करें इस बारे में। बहुत से साधक या व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, और खासकर महिला साधक तो किसी से कह भी नहीं पाती, सिर्फ ईश्वर से अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करती हैं कि हम इस चीज़ों से कैसे बाहर निकलें। तो आज इसी विषय पे हम जानकारी लेकर आए कि महारक्षा मंत्र बगलामुखी माता का यदि आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो आप स्वयं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सुधार ला सकते हैं, साथ ही अपने घर का सुरक्षा घेरा भी बना सकते हैं। माँ बगलामुखी बहुत ही दयालु और ममतामयी माता हैं। यदि उनकी हम साधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। चलिए आज बात करते हैं माँ बगलामुखी के बारे में, क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना के बारे में हम जानते हैं, उनका मंत्र जाप भी करते हैं। कई साधक साधिका ने तो इनकी साधना भी की है, लेकिन उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। तो आज हम विस्तार से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे पूजा करें और किस तरीके से हमें विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए और किस तरह के वस्त्र धारण करना चाहिए, आज इस विषय पे चर्चा करते हैं। साथ ही उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त करें वह भी हम आपको जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी कैसे उत्पन्न हुई थी। वैशाख शुक्ल पक्ष नौमी तिथि पर मध्य रात्रि में माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर से हुई है। माँ बगलामुखी तंत्र मंत्र की प्रमुख देवी हैं। विशेष कार्यों में सफलता पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। इन्हें शत्रुनाशिनी भी कहते हैं। शत्रुओं से बचने के लिए और कोर्ट केस से संबंधित मामलों में सफलता पाने के लिए भी देवी माँ बगलामुखी की आराधना करना श्रेष्ठ माना गया है। धर्म ग्रंथों में इनका रंग पीला बताया गया है और इन्हें पीले रंग की वस्तुएं विशेष रूप से चढ़ाई जाती हैं, इसलिए इनको माँ पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। माता पीताम्बरा की पूजा, जिसे बगलामुखी माता कहते हैं, माँ बगलामुखी की यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप शुक्ल पक्ष के किसी भी नौमी तिथि से इसे शुरू करना चाहें तो वहाँ तब भी कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार से कर सकते हैं। जो शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार आता है उस दिन से भी आप माता बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप बगलामुखी माता की जयंती के दिन यदि उनकी साधना करते हैं तो और भी अच्छा होता है। आप किसी भी तिथि में माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो सुबह सूर्योदय के समय उठ के स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि पुरुष हैं तो यदि धोती धारण करें तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा पीले रंग का कुर्ता भी धारण कर सकते हैं। साधिका वर्ग को भी पीले वस्त्र धारण करना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही जब भी आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो जिस स्थान पर आप पूजा करनी है वहाँ गंगा जल छिड़कर उसे शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी लगाकर पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए। यदि हल्दी का स्वास्तिक बनाते तो बहुत अच्छा है, या फिर अष्टकमल दल बना लीजिए, वो जो कि हल्दी से ही बनाओ तो बहुत अच्छा है। इसके पश्चात हाथ में पीले चावल, हल्दी, पीले फूल और दक्षिणा लेकर माता बगलामुखी व्रत का संकल्प करें। देवी को खड़ी हल्दी की माला पहनाएं, पीले फल और पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग की चुनरी अर्पित करें, साथ ही धूप दीप और अगरबत्ती लगाएं। फिर पीली मिठाई का प्रसाद का भोग लगाइए। इस दिन शाम को कुछ भी खाए पिए नहीं, रात्रि में फलाहार कर सकते हैं। रात में पूजा स्थान के समीप बैठकर देवी माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन पूजा करने के बाद ही भोजन करें। 10 महाविद्याओं में से एक है देवी माँ बगलामुखी। देवी बगलामुखी को पीला रंग प्रिय है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह रंग पवित्रता का, आरोग्यता का, उत्साह का प्रतीक माना जाता है। देवी बगलामुखी की पूजा में इसी रंग की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। रोग और महामारी से बचने के लिए हल्दी और केसर से देवी बगलामुखी की विशेष पूजा की जाती है। देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में ये 8वीं देवी हैं। खास तौर से इनकी पूजा दुश्मन, रोग और कर्ज से परेशान लोगों को लाभ देती हैं। वैसे तो देश में इनके अनेक मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ और उज्जैन के निकट नलखेड़ा स्थित मंदिर प्रमुख माने जाते हैं। आप वहां जाकर माता की पूजा कर सकते हैं और वहां पर हवन भी करवा सकते हैं, जिससे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। और यदि आप इनकी साधना करते हैं, साथ में ही इनका मंत्र जाप करते हैं, मंत्र भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो में हम बता चुके हैं। माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्थम जिह्वा कील बुद्धि विनाशय हीं ओम स्वाहा। इस मंत्र से आप जाप कर आपको हल्दी की माला से माता का जाप करना है। साथ ही आप पीले आसन पे बैठ के जाप कीजिए। जब आप मंत्र जाप करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक कलश में पानी रखना है।
एक कलश में जो पानी रखेंगे आप पूजा में उपयोग कीजिएगा। दूसरे कलश में अलग से पानी रखना है, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको रखना है। जब आपकी पूजा पाठ हो जाती है, मंत्र जाप हो जाता है, तो आप छोटा सा हवन कर सकते हैं माता रानी का। और साथ में यदि आप उसमें 108 आहुति हवन की देते हैं तो और भी अच्छा है। साथ ही बाद में जब आपकी पूजा पाठ हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद उस कलश के जल को पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। और साथ ही बचे हुए जल को आपके घर के मुख्य द्वार के जस्ट बाहर जो भी आपने पौधा लगा के रखा है उसमें वो जल को डाल दीजिएगा। तो आपके घर में एक सुरक्षा घेरा बनेगा, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, साथ ही आपके जो विरोधी जो आपका बुरा करना चाहते हैं, आप पे बुरी क्रियाएं करते हैं, वो समाप्त हो जाती है। चाहे तो आप 1 दिन की साधना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, नियम नहीं है कि आप 9 दिन की साधना करें या 10 दिन की साधना करें। व्यक्ति तो 21-51 दिन की भी साधना करते हैं, तो उनको उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। यदि आप 1 दिन की साधना करना चाहें तो 1 दिन की साधना भी कीजिए और उसमें पूर्ण आहुति हवन की अवश्य करें। लेकिन यदि आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो रोजाना आपको हवन करना है और पूर्ण आहुति आपको जो आपका संकल्प के अनुसार 21वां दिन है, 51वां दिन है, उस दिन हवन की आहुति दीजिएगा। तो इस प्रकार से यदि आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही यदि किसी के माध्यम से आपको परेशान किया जा रहा है तो वो दिक्कतें भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कोई भी क्रिया करवाने पर या फिर किसी भी का बुरा करने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए उन्हें तामसिक भोग दिया जाता है देवी देवताओं को, तभी वो क्रिया कर पाते हैं। और यदि हम सात्विक तरीके से माता रानी की सेवा करेंगे तो उनकी कृपा हम पर अवश्य होगी। और जब भी आप साधना पूर्ण हो जाती है, जैसे कि आपने संकल्प लिया 1 दिन का, तो 1 दिन की साधना कीजिए। अगले दिन जाके माँ बगलामुखी के मंदिर में या माता दुर्गा के मंदिर में जाके आप पूर्ण श्रृंगार चढ़ाइएगा और पीले रंग का प्रसाद चढ़ाइए, पीले रंग के फल चढ़ाइएगा, तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही यदि आप 21 दिन या 51 दिन की साधना कर रहे हैं तो साधना पूर्ण होने के बाद तब आप ये चीज़ कीजिएगा। माँ का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। साथ ही अपने घर में कन्या भोज जरूर करिए, जिसमें आपकी 9 कन्या होना चाहिए और एक भैरव स्वरूप बालक को भी आपको भोजन करवाना होता है। और साथ ही यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवा दे तो और भी अच्छा है, और उचित दक्षिणा देना चाहिए जिससे कि वह प्रसन्न हो। तो माता रानी की कृपा आप पे अवश्य होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।